नमस्कार, मेरा नाम है कपिल परमार और आप देख रहे हैं द बीजेवाईएम शो। आज हम बात करेंगे कांग्रेस और चीन की प्रेम कहानी की। क्या आपको पता है, जब भारत आजाद हुआ तब भारत और चीन के बीच में कोई सीमा नहीं थी। आज जहां इंडिया चाइना बॉर्डर है 3844 किलोमीटर्स का, 1947 में वो 0 किलोमीटर का था। अगर भारत और चीन की सीमा नहीं थी तो भारत की सीमा किसके साथ थी? भारत की सीमा थी शिनजियांग और तिब्बत के साथ। लेकिन 1949 में सिविल वॉर के बाद चाइना ने शिनजियांग पे कब्जा कर लिया। उसके बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत पे हमला करके उस पे कब्जा कर लिया। और जब ये सब हो रहा था तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट जो भारत को ऑफर हो रही थी, पंडित नेहरू उसे चाइना को दिलाने में लगे हुए थे। पंडित नेहरू जी का चाइना के लिए अटूट प्रेम देखिए। चाइना ने तिब्बत पे हमला किया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उसके बावजूद पंडित नेहरू चाइना के साथ बॉर्डर डिफाइन करने के लिए रेडी नहीं थे। बॉर्डर डिफाइन करना तो दूर की बात, बॉर्डर की बात तक करने के लिए रेडी नहीं थे। 1950 में सरदार पटेल जी ने पंडित नेहरू को एक खत लिखा और उस खत में बड़े साफ शब्दों में उनको बताया that even though we regard ourselves as friends of China, the Chinese do not regard us as their friends। इस पत्र में बड़े ही डिटेल तरीके से सरदार पटेल जी ने पंडित नेहरू को चाइना की मंशाओं को लेकर आगाह किया और अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन चाइना के अटूट प्रेम में पंडित नेहरू ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। 1954 में उन्होंने चाइना के साथ पंचशील समझौता किया। उस समझौते के अनुसार उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और तिब्बत में भारत के जो अधिकार थे उनको सरेंडर कर दिया। 1957 में चाइना का जो सरकारी अखबार है पीपल्स डेली, उसमें एक खबर छपी, सिनकियांग से तिब्बत की सड़क बनकर तैयार हो गई है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि ये सड़क भारत का जो हिस्सा है अक्साई चीन, उसके बीचों बीच होके गुजरती है। इस बारे में पंडित नेहरू जी ने राज्यसभा में बयान दिया था, भारत और चीन के बीच में कोई सीमा विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी भारत और चीन अगर कुछ बंजर पहाड़ों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी की बात नहीं हो सकती। अक्साई चीन के बारे में उन्होंने कहा कि वो बंजर है और वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। इस बात को लेके सांसद महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा था कि मेरे सिर पे कोई बाल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सिर कलम करवा लूं या इसे किसी और को दे दूं। 1950 में ही सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को सेना की ताकत बढ़ाने को कहा था, लेकिन 12 साल तक चीन के अटूट प्रेम में वो इतने डूबे रहे कि उन्होंने सेना की ताकत को नहीं बढ़ाया। और 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, उस समय हमारी सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी और हमारी बुरे हाल से हार हुई। दुख तो बहुत होता है। रेट्रोस्पेक्ट में हम कहते हैं कि लड़ाई हुई नहीं, ऐसे लड़ाई थोड़ी होता है। और प्लानिंग इस पर मेरे ख्याल में था ही नहीं। वो उसी वक्त वो रेकी के लिए गए थे, ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर। चीन ने भारत के 42,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया। ये इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा था जिस पर दिल्ली जैसे 28 शहर बसाए जा सकते थे। नेहरू जी के चीन प्रेम में हमारे लगभग 1400 सैनिक शहीद हुए, लगभग 1700 सैनिकों का कुछ पता ही नहीं चला और 4000 सैनिक युद्ध बंदी बने, जिनको बहुत सारी यातनाएं झेलने पड़ी। कांग्रेस का सालों पुराना जो प्रेम है चाइना के लिए, वो यूपीए शासन काल में भी चलता रहा। 2008 में तो कांग्रेस ने चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका शासन है चाइना में, उसके साथ बाकायदा एमओयू किया साथ में मिलकर काम करने के लिए। आज भी जो ये कांग्रेस का चीन प्रेम है ये बरकरार है। आप कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी के कोई भी बयान देख लीजिए या उनके ट्विटर पे जाके देख लीजिए, वो जितने भी ट्वीट करते हैं, जितने भी वीडियो बनाते हैं, उसमें उनकी पूरी कोशिश रहती है भारत को गलत ठहराया जाए और चाइना को सही ठहराया जाए। डोकलाम विवाद जब हुआ भारत और चाइना के बीच में, तब भी वो जाके चाइना के एम्बेसडर से चोरी छुपे मिले। मेरी कांग्रेस से हाथ जोड़ के विनती है, आपको जितना भी आपको चीन प्रेम करना है आप करिए, लेकिन भारत को गलत ठहराना बंद कीजिए, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार।